2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का। लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। Oh, sir, my mic is off. So it's not only the opposition members' mics which are getting off, even mine is off. If that satisfies you. वो उनका इस 1 महीने का उद्देश्य है। 1 महीने के बाद कौन कहाँ खाएगा, कौन कहाँ नहीं खाएगा, क्या खाएगा, लहसुन प्याज होगा नहीं होगा, वहाँ मीट मटन बनता होगा नहीं बनता होगा। और अगर वो किसी दूसरे जात का, पात का, धर्म का हो तो खरीदना नहीं, यही तो करना चाहते हो ना। इस गंदी नीति की जितनी निर्भसना करें उतनी कम हो। सत्र शुरू हुआ तो पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए क्यों कहा कि पहले सत्र के दौरान उनका गला घोंटने का प्रयास किया गया। दूसरी तरफ लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कार्रवाई के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यहां तक दावा कर दिया कि पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। इन सब मुद्दों के अलावा दिन भर संसद में क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे हमारे खास प्रोग्राम संसद रिपोर्ट में। 18वीं लोकसभा के मानसून सत्र के पहले दिन बीते सत्र की तरह इस बार भी नीट पेपर लीक पर हंगामा होने के आसार थे और हुआ भी ऐसा ही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक पर जो दावा किया उसने लोगों को चौंका दिया। सोशल मीडिया पर उनके बयान पर बहस शुरू हो गई, विपक्ष हमलावर हो गया। उस बयान पर भी आएंगे, लेकिन शुरू करते हैं शुरू से। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के पहले दिन मीडिया से बात की। उन्होंने सदस्यों से एकजुट होकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो लड़ना झगड़ना था बाहर लड़ झगड़ लिया, लेकिन अपने इसी संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्षी सदस्यों पर 2.5 घंटे तक गला घोंटने का आरोप भी लगाया, जिस पर नए सिरे से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही शुरू हुई 11 बजे। पहले बात लोकसभा की। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसदों को सवाल रखने का मौका मिला। इन्हीं में से एक सवाल नीट पेपर लीक से भी जुड़ा हुआ था, जिसमें 7 साल में 70 पेपर लीक का दावा किया गया था, जिस पर जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खड़े हुए। उन्होंने पिछले 7 सालों में पेपर लीक की एक भी घटना होने के आरोपों को नकार दिया। इसके बाद कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बना रही है। जवाब में धर्मेंद्र प्रधान अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते परीक्षा में हुई धांधलियों को गिनाने लगे। दोनों के बीच जो बहस हुई वो भी देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। कई सेंटर में 2000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की। सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। बात काफी आगे बढ़ चुकी थी तो अखिलेश का समर्थन करने नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एग्जामिनेशंस करवाने के सिस्टम को बर्बाद बता दिया। वापस से माहौल गर्म हो गया। फिर खींचतान राहुल गांधी और धर्मेंद्र प्रधान के बीच होने लगी। दोनों ने एक दूसरे को क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। Now the minister has blamed everybody except himself, right? That the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money,
you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। नीट पर हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला की कही एक बात भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें ओम बिरला कहते हैं कि सभी परीक्षाओं पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, ये इसके लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है, ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नीट पर घमासान के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक सवाल का जवाब दे रही थी। इसी बीच उनके साथ वो हो गया जिसका आरोप अक्सर विपक्षी सांसद लगाते हैं। फिर निर्मला सीतारमण ने जो कहा उस पर सब हंस पड़े। Oh, so my mic is off. So it's not only the opposition members' mics which are getting off, even mine is off. If that satisfies you. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे लेकर आए। इकोनॉमिक सर्वे साल भर का लेखा जोखा होता है, हिसाब किताब होता है, जो सरकार की ओर से बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। माने अगले साल के बजट से पहले सरकार ये बताती है कि पिछले साल का जो बजट आया था उसमें हमने क्या क्या किया। सुनिए निर्मला सीतारमण ने क्या क्या हिसाब किताब बताया। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, both in Hindi and English versions. Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24, Statistical Appendix. इसी बीच योगी सरकार के कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को अपना नेम प्लेट लगाने के विवादित आदेश पर बहस की मांग की गई। विपक्षी सांसदों की इस मांग को लोकसभा स्पीकर ने खारिज कर दिया। इन सब के बीच खबर आई कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एवं अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि सदन के भीतर और बाहर भी इस मसले पर माहौल काफी गर्म रहा। सुनिए पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने इस पर क्या कहा। सब लोग बहुत ही अच्छे से अपना नेम प्लेट लगा रहे हैं। उनको ये पता है कि कांवड़ के यात्रियों की शुद्धता और पवित्रता वो उनका इस एक महीने का उद्देश्य है। एक महीने के बाद कौन कहाँ खाएगा, कौन कहाँ नहीं खाएगा, क्या खाएगा, लहसुन प्याज होगा नहीं होगा, वहाँ मीट मटन बनता होगा नहीं बनता होगा, ये उसके बाद तो कोई नहीं पूछेगा। ये सिर्फ एक महीने कांवड़ यात्रा में जैसे कोई रोजा रखता है तो वो रोजा के दौरान उसका पूजा, उसका जो उपवास की विधि है वो डिस्टर्ब न हो जाए, वो इसके लिए स्वतंत्रता है। वैसे ही कांवड़ यात्री को अपनी शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए उसकी अपनी स्वतंत्रता है। स्वागत करता हूं, तहे दिल से उनका अभिनंदन भी करता हूं। देश की संविधान की सुरक्षा रखने का काम आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। ये गंदी राजनीति देश की सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी करती है। शर्म भी नहीं आती उनको कि हम इस तरह से बर्ताव करें। दुकानों पर लाम लगे, किसी क्या जरूरत है, क्या बताना है, क्या बताना क्या चाहते हो, किसी धर्म का है, किसी जात का है, किसी पात का है, संविधान से खिलवाड़ नहीं है क्या ये? और अगर वो किसी दूसरे जात का, पात का, धर्म का हो तो खरीदना नहीं, यही तो करना चाहते हो ना। इस गंदी नीति की जितनी निर्भरता ना करें उतनी कम हो। तभी तो हम कहते हैं संविधान पे आपके हमले कैसे होते हैं उसका ये एक और निर्णय बता रहा है। संविधान की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय ने की, धन्यवाद देता हूँ। लोकसभा के बाद अब चलते हैं राज्यसभा, जहां कार्यवाही की शुरुआत हुई तो विपक्षी सांसदों ने कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के विवादित फैसले पर चर्चा की मांग की। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी इसे खारिज कर दिया गया। इस दौरान राज्य सदस्य मनोज झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 378 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, इसमें से 265 ऑपरेशनल हैं और बिहार में एक भी नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलना चाहिए। विशेष राज्य ना दे सको तो विशेष पैकेज दो। सर, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है सर, ये बिहार को या स्वीकार नहीं है।
विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। मनोज झा ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं होना चाहिए। सड़क पर भी मांगेंगे और संसद में भी मांगेंगे, ऐसा मनोज झा ने कहा। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है जेडीयू, वो लगातार लंबे समय से बिहार के लिए स्पेशल दर्जे की मांग करे, विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है। नई सरकार में जेडीयू पर सरकार की निर्भरता बढ़ी है, तो विपक्षी दल आरजेडी नीतीश कुमार पर यह दबाव बना रही है लगातार कि केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा लेकर आइए। हालांकि आज ही केंद्र सरकार की ओर से एक सवाल के जवाब में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का कोई प्लान नहीं है। तो ये थी आज के दिन भर की हलचल। कल संसद में बजट आएगा, बजट पर पूरे दिन लोकमत हिंदी की टीम लाइव रहेगी। जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी जानकारी होगी, जो भी आपके लिए जरूरी चीजें होंगी, वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा लोकमत हिंदी के साथ ही आपको ये संसद रिपोर्ट का ये एपिसोड कैसा लगा, ये भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।